डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एडिशन रिएक्शन देख रहे थे और एडिशन में हम लोग क्या किए थे कि प्रोपीन के साथ HBr का एडिशन करवाए थे, जिसमें कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मेरा मेजर प्रोडक्ट था और इसको मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग देख चुके थे। अब देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि एडिशन जब होगा HBr का, एडिशन ऑफ HBr टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन in the presence of peroxide। अगर हम HBr का एडिशन प्लेन कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, क्या था हमारा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो है मेजर प्रोडक्ट था, 90% यील्ड था। लेकिन एंटनी मार्कोनिकॉफ कहता है कि एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, the product will be 95% yield of एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल है CH3 प्रोटीन था, HBr, और ये क्या हो जाएगा HBr प्लस ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्या है, मार्कोनिकॉफ कहता है। ये हो जाएगा आपका 90% यील्ड दिया मार्कोनिकॉफ ने। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब क्या, मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट बात हो रही है भाई, तो इसको हम लोग खराश इफेक्ट भी बोलते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर हम इसी में प्रोटीन में HBr रिएजेंट लेकर के एडिशन कराएं और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डाल दिए तो ऐसा देखा गया ये प्रोडक्ट जो है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये 95% इसका यील्ड हुआ। तो इस रिएक्शन को जो है पेरोक्साइड के साथ में पहली बार देखा एक शिकागो यूनिवर्सिटी थे, शिकागो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे MS खराश एंड FR मायो। ये साइंटिस्ट थे और इसके क्या थे, फेलो थे, ये इसके स्टूडेंट थे, वो रिसर्च स्कॉलर थे। ये इन दोनों ने देखा कि जब HBr का कराते हैं, एल्कीन में डालते हैं और थोड़ा पेरोक्साइड डाल के रिएक्शन कराते हैं तो 95% हमको एन प्रोपाइल ब्रोमाइड दिया। तो चूंकि मार्कोनिकॉफ में यही ज्यादा था तो मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट बात हो गई, इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ कहते हैं। इसको हम लोग खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको
इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट। और पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। अब जब हम इस रिएक्शन में, चूंकि ये क्या था, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम लोग कराए थे, एचबीआर का देखे थे। लेकिन जब एचबीआर और प्रोपीन लेकर के इसमें पेरोक्साइड डाल दिए, तो पेरोक्साइड क्या करता है, इसको इनिशिएट करता है। पेरोक्साइड इनिशिएट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। इसी को भी बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यह प्रोडक्ट बनेगा। इसका हम देखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट था ऑर्गेनिक पेरोक्साइड था और हमारा प्रोडक्ट बना था 95%। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, ये फ्री रेडिकल होगा। तो फ्री रेडिकल में हम लोग बताए थे क्या, मीथेन का क्लोरोफॉर्म बताए थे हम लोग। तो 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप होगा इनिशिएशन, मतलब इनिशिएटिंग स्टेप है इसमें। तो क्या होगा, इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो पेरोक्साइड है आर, ठीक है, ये अपना लिया, ये अपना सेपरेट हो गया। क्या बना, फ्री रेडिकल, पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। अब क्या है, एचबीआर है, ब्रोमाइड रेडिकल है। समझ गए। अब क्या है, क्या हो गया, ये यहां चला गया, इसका इसमें हो गया। तो फ्री रेडिकल बनेगा पहला स्टेप में। स्टेप सेकेंड क्या होगा, प्रोपेगेटिंग स्टेप है। अब इसमें क्या होगा, देखते हैं। यही था ना, CH2 है। अब क्या कराएंगे, इधर आया, यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया। ये क्या बना हमारा, ये क्या बना, CH3
CH2Br, एक और दो, ये क्या बना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना। अब इसमें देखते हैं, एक और पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है, CH2 है, Br है, ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, और हो सकता है कि ये इसमें आके मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CHBr CH2, ये क्या हो गया, 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया। ये आइसोप्रोपाइल हो गया, ये क्या है, एन प्रोपाइल। तो एन प्रोपाइल ज्यादा दिया है रेडिकल के साथ में, तो स्टेबिलिटी जो होता है फ्री रेडिकल का, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का क्या होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसलिए फेवरेबल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, 2 डिग्री। ये 95% है, ये सॉरी, ये 95% ईल्ड है, ये 98% ईल्ड है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब होगा तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये प्रोडक्ट ज्यादा फेवरेबल होगा, ये ज्यादा फेवरेबल हमारा होगा। और तीसरा स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड, ये क्या था, इनिशिएशन, प्रोग्रेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेटिंग स्टेप था इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, CH3 है, CH है, CH2Br है, अब प्लस क्या हो जाएगा, HBr। अब क्या हो जाएगा, यहां आएगा, यहां आ जाएगा, क्या बना ये हमारा, CH3 CH2 CH2Br प्लस Br फ्री रेडिकल। एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड, दिस इज आवर प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंटी पेरोक्साइड। इसमें रूल पेरोक्साइड इफेक्ट हो गया, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हुआ ये, और इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या हुआ, HBr का जब मेडिसिन कराए प्रोपीन से, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड 95% ईल्ड दिया, जबकि पेरोक्साइड नहीं डाले थे तो उसमें 90% था आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट हो गया, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं इसको दिया था FR मायो और MS खरास ने। डियर स्टूडेंट, थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और शेयर कीजिए। ओके।